हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, अभी तो मैं 2 दिनों से गोल्ड के मार्केट से थोड़ा सा दूर था, लेकिन गोल्ड मेरे लेवल से दूर नहीं था। एग्जैक्ट आपको परफेक्ट मूवमेंट देखने को मिला है। अपने लेवल्स को कितना परफेक्टली मार्केट ने यूज किया है आप देख सकते हो आपके सामने। पहला कंडीशन जो कि मार्केट इसके ऊपर जब जाएगा तो आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। परफेक्ट। ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया, ध्यान से देखो। ये जो हाई था इसको स्वीप किया मार्केट अपसाइड में, और फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब हम थोड़ी देर में चेक करेंगे कि ये जो लेवल था, ये अपसाइड का लेवल कहाँ से निकल के आया और कैसे निकल के आया। ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि मैंने बोला था आपको कि अगर ये जो की लेवल है इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग देगा कैंडल, ठीक है, अगर आपको इसके नीचे क्लोजिंग दिखता है तो फिर फर्दर मार्केट आपको यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। और ध्यान से देखो, एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है। ठीक है। और ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ना जाके इसके डायरेक्ट नीचे आपको आने लगता है तो फिर यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट में ये कंडीशन जो था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। सिंपल। अब देखो, बात ये है कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको पर डे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। और इसके साथ ही मैंने पूरा का पूरा एक रोड मैप शेयर किया हुआ है, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्या उसका जर्नी रहता है, क्या क्या चीज आपको फॉलो करना होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे। इन सब के बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दे दिया है। थोड़ा सा अगर पेशेंसली देखोगे, ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, थोड़ा भी ट्रेडर बनने का गुण है, तो आप थोड़ा सा पेशेंसली देखो उसको। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, काफी मैंने उसको परफेक्टली डिजाइन किया है, जो जो मैंने फेस किया है, जैसे स्टेप्स को फॉलो किया है। ठीक है। और 3-4 साल अगर वेस्ट नहीं करना चाहते हो, उससे पहले कुछ अचीव करना चाहते हो, तो एक बार जाके चेकआउट करना। और कमेंट सेक्शन में जो भी अपना ओपिनियन है उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जो भी आप कहना चाहो आप ओपनली बोल सकते हो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो फिर अगर 6 महीना बाद कभी मेरा वीडियो आपके सामने आया और बोलोगे कि सर मुझे ये बता दो, या भाई मुझे मेरे को ये समझा दो, तो मैं फिर वही बोल दूंगा कि भाई जाके प्रीवियस वीडियो एक बार चेकआउट कर लो। फिर आप खोजोगे कि पहले का वीडियो कौन सा था। आप बोलोगे कि कैसे की लेवल्स ड्रॉ करते हैं, मैं बोलूंगा कि आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस जाके चेक करो। मैं बोलूंगा कि भाई जाके देखा करो, मेरा प्रीवियस वीडियो सब पड़ा हुआ है चैनल पे। तो बेटर है कि अभी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी मेरा अपकमिंग वीडियोस है, कंटेंट है, वो आपको मिलता रहे और आप सीखते रहो, कंटिन्यू सीखते रहो, कंटिन्यू अपने लर्निंग फेज को ऑन रखो। ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड के एनालिसिस का। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दे दूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी अपना ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो अपसाइड का लेवल है वो कहाँ से निकल के आया, कैसे निकल के आया, पहले उसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसके हाई को स्वीप करके नीचे आना तो लॉजिकल था। ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो डोजी कैंडल है, आपको 2 आवर टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल दिख रहा है, ये मुझे पता था, इतना तो पता था इतने दिन के एनालिसिस में कि इसके हाई को स्वीप करके ही मार्केट डाउन साइड में आएगा। लेकिन ये जो अपसाइड के लेवल को यूज किया है मार्केट, ये कौन से लेवल को यूज किया है ये जानना अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो उसको जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल जो इसके हाई को मार्केट ने टैप किया है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ब्लैक लाइन से ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद सिंपल जाके चेकआउट करेंगे कि भाई प्रीवियस लेवल तुमने यूज कैसे किया, किस लेवल को किया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके सामने जो लेवल निकल के आता है इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाना पड़ता है। देखो अभी ध्यान से देखो, अभी क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे रेड कैंडल्स है। ठीक है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, एक रेसिस्टेंस, मार्केट डाउन साइड में आया, फिर एक रेसिस्टेंस लिया, फिर डाउन गया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है। काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसको और परफेक्टली समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्या कुछ ऐसा कैंडल वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है क्या। ठीक है।
सिंपल हम लोग थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। पेशेंस, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो पेशेंसली देखोगे अगर, तो हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया तो जरूर ही सीख के जाओगे, ठीक है। इस चीज का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। भले ही आप प्रॉफिटेबल होगे नहीं होगे, ये आपके माइंडसेट और आपके साइकोलॉजी पे टोटली डिपेंड करता है, आपके रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप क्या सीख के जाओगे, क्या लर्न करोगे यहाँ से, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ कि पर डे सिर्फ मेरा एनालिसिस देखते हो ना, तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे डेली, ठीक है। कुछ नहीं तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अब समझते हैं, थोड़ा सा और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे और चेकआउट करेंगे। देखो, अब ध्यान से देखो आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वहां पे छोटा सा कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन मार्केट खेलता हुआ नजर आ रहा है, यही तो गेम है गाइस, ठीक है। देखो, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ब्रेकर ब्लॉक का, एग्जैक्टली मार्केट ने यूज किया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है अपना ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये प्रॉपर ये ब्रेकर ब्लॉक है अपने पास। ध्यान से देखो, आपको जो मेरा प्रीवियसली देख रहे हैं, इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं ना, उनको पता होगा, ठीक है। इसको हम सिंपल एक्सटेंड करने वाले हैं। वो ब्रेकर ब्लॉक को मैंने मार्क किया, ध्यान से देखो, ये जो अपोजिट कैंडल है, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। अब देखो, इसको सिंपल मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ, ठीक है। एक्सटेंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और करते जाओ करते जाओ, ठीक है। और जहां जब आप पहुंचोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि कितना मार्केट एक्यूरेट यूज करता है इस ब्रेकर ब्लॉक को। देखो, क्या बोलते हो गाइस? हम्म है, आया कुछ समझ आया? थोड़ा तो एक्साइटमेंट लेवल आया होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, परफेक्ट एकदम बिल्कुल लेवल निकल के आया है अपने सामने, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मार्केट फर्दर आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, अब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो भी मैं समझाऊंगा बहुत ही आराम से पेशेंसली समझना, एक एक स्टेप, ठीक है। अब देखो, एक बार हम लोग वहां पे फिर से जाएंगे, क्यों जाएंगे वो देखो, ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पे एक और आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, उसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क करने वाला हूँ, ठीक है, सिंपल। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, और अभी करंट सिनेरियो में मैं ये जो अपसाइड का लेवल है, मैं इसको भी साइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेसी हो जाएगा चार्ट, इसलिए चार्ट को ज्यादा मेसी नहीं होने देना है, उसको रोनाल्डो तक भी रखना है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब जो डाउन साइड में अपना एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, कुछ ये था, ठीक है। इसका भी अब कोई यूज नहीं है, बोले तो इसको यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन देखना कैसे यूज करेंगे, अब समझना। इतना जो पीछे मैंने ये लंबा एक्सटेंड कर रखा है ना, इसका अब जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका कैसे जरूरत है मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, करेंटली जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सिंपल हमें यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट इसको एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह यूज किया है। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। देखो, बहुत ही परफेक्ट, देखो ध्यान से, मार्केट यहाँ पे, अब देखो, अब जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है, डाउन आया सपोर्ट, अपसाइड गया डाउन आया सपोर्ट, अपसाइड गया ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद एज अ रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद डाउन, फिर से मार्केट अप्रोच कर रहा है इसी लेवल को, तो फिर यहाँ से क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने आपको एक और पॉइंट हमेशा बताया है कि मार्केट जब भी आपको बड़ा बड़ा विग अगर वाला विग वाला कोई कैंडल अचानक से बड़ा सा विग क्रिएट कर दे, ठीक है, बहुत बड़ा विग अचानक से आपको देखने को मिले, तो ये चीज समझ जाना कि मार्केट उस विग को कंप्लीट कवर करने के लिए अप्रोच जरूर करता है, क्योंकि उसके पीछे का साइकोलॉजी ये होता है कि जो एग्रेसिव बायर्स जो मार्केट में एंटर किए हैं ना, उनके स्टॉप लॉस को हंट करना, ठीक है, ये होता है मार्केट का प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे आपका प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है, समझ रहे हो, वैसे ही मार्केट का अलग प्रायोरिटी है, ठीक है। अब समझो,
थोड़ा सा हम लोग 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से तो आपको एक बाइंग लेवल नजर आएगा, ठीक है। अभी करंटली मार्केट इस बाइंग लेवल को यूज करके अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है 2 आवर्स कैंडल पे, कुछ ऐसा हमको नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है इसको मार्केट ने यूज किया है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट फर्दर आपको ये जो लो है ना, ठीक है, इसको लो, इस लो को स्वीप करके अगर मार्केट यूज करता है डाउन साइड के लेवल को, तो हमें यहाँ से भी एक बाइंग एरिया आपको, बाइंग आपको एक नजर आ सकता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब देखो, समझना इस चीज को, बहुत ही प्यारा मैं कंडीशन समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, तो फर्दर आपको मार्केट अपसाइड के तरफ में यहाँ से मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब कितना अपसाइड में जाएगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से समझना, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहाँ से आप एक अच्छा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, समझना इस चीज को, अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है ना, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसके तरफ अप्रोच करता हुआ, या फिर ये जो ब्लैक लाइन और ये जो की लेवल है इसके बीच के एरिया को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और टैप करने के बाद अगर यहां से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर हम यहां से मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल में बुलिश एक मोमेंटम आपको दिखाता है अगर, ठीक है, तो आपको मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके और ये जो की लेवल है, ठीक है, देखो ये जो की लेवल है इसके ऊपर, ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन है इसको या तो इसके नीचे, इस रेंज को यूज करके अगर कोई अच्छा खासा आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, फिर आप मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ यहां से देख सकते हो। मार्केट आपको डाउन साइड में एक अच्छा सा मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये हो गया कंडीशन। पहला कंडीशन मैंने डिस्कस किया कि देखो इसको पहले साइड करते हैं, ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। देखो अगर इसको टैप करता है, इसको टैप करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हमें अपसाइड की तरफ में मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो मूव है फिर फर्दर आपको अपसाइड की तरफ में भी चला जाए, ठीक है, समझना इस चीज को। तो मैं कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी देखो जैसे मार्केट जो फॉर्मेशन कर रहा है ना, देखो ध्यान से देखना, ये एक फॉर्मेशन हो रहा है अभी कुछ पैटर्न का, ठीक है। अगर कुछ ऐसा पैटर्न मार्केट फॉलो करते हुए आता है और इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर आपको ये स्वीप होता हुआ, ये पूरा जो लेवल्स है ये स्वीप होता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। ये सिंपल मैंने डिस्कस किया है, अभी मैं इसको साइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझना इस चीज को। अब जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है आपके सामने या अपने सामने जो भी है, ठीक है, कि अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमें सिंपल वेट करना है, सबसे पहले तो वेट करना है यहां से रिजेक्शन कैंडल का। अगर रिजेक्शन कैंडल नहीं देता है और डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, समझना इस चीज को, डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर मार्केट आपको यहां से डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और डाउन साइड में जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है वो कौन सा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अपने सामने, तो उसको हमें मार्क करके चलना होगा। तो जो डाउन साइड में आपको इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है, या मुझे नजर आ रहा है, या हम दोनों को नजर आ रहा है, वो कौन सा है, वो ये लेवल है, ठीक है। मार्केट ये एक रेंज है, ठीक है, ये रेंज को मार्केट यूज कर सकता है। अब कैसे यूज करेगा, यहाँ पे अप्रोच करने के बाद ही देखना होगा। अगर डाउन साइड की तरफ में, समझना इस चीज को ध्यान से, ये जो लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं इसको ड्रॉ करके रखा हूं अभी। अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहां तक का वेट करना है, और इसके नीचे भी अगर आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, तो आपको ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखो मार्केट इसको मल्टीपल रेसिस्टेंस की तरह यूज किया है, यहाँ पे एज अ सपोर्ट यूज किया है। फर्दर यहाँ पे जब मार्केट अप्रोच करेगा तो इस लेवल को एज अ
इंपॉर्टेंट सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है बस। ठीक है, आई होप कि आप लोग बहुत समझदार होगे। ठीक है, नहीं भी हो तो धीरे धीरे बस देखते रहो, फॉलो करते रहो एनालिसिस को। आने वाले 6 महीने में आपका लेवल कुछ से कुछ और तो जरूर ही हो जाएगा, सिर्फ आप एनालिसिस देखोगे तो इसीलिए मन करे तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं मन करे तो मत करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये है अभी तक का अपना गोल्ड का सिंपल सा एनालिसिस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके आगे जो भी होगा, जैसे ही मार्केट अपने किसी लेवल को ब्रीच करेगा या फिर जहां ब्रेकआउट कुछ हो जाएगा, कुछ अनयूजुअल सा, तो मैं आपके लिए फर्दर नेक्स्ट एनालिसिस लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी सिंपल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ तो हमें अपसाइड की तरफ में ये जो ब्लैक लाइन है इसके तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि आपको मैंने बताया था यहाँ पे ऑलरेडी बैक टू बैक दो ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, एक यूज हो चुका है, दूसरा बहुत पास में ही है, इमेच्योर है। लेकिन ये दोनों ब्रेकर ब्लॉक को कंबाइन किया जाए तो एक बड़ा सा ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, तो उसका टॉप पोर्शन जो है वो यूज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इजी है। इसके हाई को मार्केट स्वीप कर सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस। ठीक है, इसीलिए हम अपसाइड में देखेंगे। तो जैसे ही मार्केट इसके, देखो ध्यान से समझना, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे, आपने एंट्री मान लो कि बना लिया, ठीक है, चलो बना लिया एंट्री मान लेते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, या मैंने डेमो अकाउंट में ट्रेड डाल दिया। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मेरा सेफ एग्जिट जो होगा ना वो ये होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से, रेड कलर का आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा। ये अपना सेफ एग्जिट होगा, पहला। ठीक है, दूसरा जो होगा टारगेट, वो यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये अपना फाइनल होगा, यहाँ पे तो हम एग्जिट कर ही जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे तो एग्जिट कर ही जाना है। उसके बाद भी अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता है तो हमें सिंपल अपसाइड से अपने जो नेक्स्ट कंडीशन है कि यहां से अगर रिजेक्शन देता है तो हमें मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। उसके लिए हमें वेट करना है एक प्रॉपर रिजेक्शन का, या तो अगर अपसाइड में गया तो जाने देंगे, ऊपर से रिजेक्शन का वेट करेंगे, या फिर अगर डाउन साइड के लिए आया तो हम सिंपल वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को डाउन साइड में ब्रीच करे और यहां से हम डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ भी मिस हुआ तो हम ये लेवल का वेट करेंगे, अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे, और इस लेवल के नीचे अगर डायरेक्ट सिंगल कैंडल क्लोजिंग हो जाता है तो हम फिर यहाँ से फर्दर डाउन साइड के लिए पहला इस लेवल को देखेंगे, पहला टारगेट इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसको भी अगर सिंगल कैंडल में मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम फर्दर मार्केट को डाउन साइड की तरफ में प्यार से अप्रोच करता हुआ नीचे देख सकते हैं। इसके नीचे ध्यान से समझना, अगर इसके नीचे अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे तो अपने स्टॉप लॉस को कंटिन्यू ट्रेल करना। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट किसी भी लेवल को यूज करके आपका स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जा सकता है। ठीक है, आपको ये लेवल अप्रोच करता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन एसएल हंटिंग के लिए आपको कहीं से भी किसी भी लेवल को यूज करके मार्केट ट्रैप कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सिक्योर रहना। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मार्केट में जितना ही मिल जाए इज्जत से लेके निकल जाना। ठीक है, और फिर वेट करना कि इस लेवल पे टैप करने के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे आज टैप कर जाएगा, कल भी करेगा, तो ये एक दो दिन का एनालिसिस अपना निकल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो गया, डन फॉर द डे। ये है अपना गोल्ड का बहुत प्यारा सा एनालिसिस। ठीक है, और आई होप आप अपना ट्रेड जो भी प्लान करोगे वो अपने दिमाग और समझ को यूज करते हुए अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करोगे। ठीक है, और करना भी। ठीक है, जब तक कंडीशंस आपका कोई भी फुलफिल ना हो या कोई भी आपका स्ट्रेटजी पॉइंट टू पॉइंट मार्केट में अप्लाई होता हुआ नजर ना आए, तब तक हमें मार्केट को अवॉइड करना होता है। ठीक है, जो आप सुबह से दोपहर तक या दोपहर से शाम तक बैठ के आप जो लाइव ट्रेडिंग देखते हो, अपना समय वेस्ट करते हो, किसी और के साइकोलॉजी माइंडसेट पे जो आप ट्रेड प्लेस करते हो, और भाई बाई कर लूं क्या?
यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से लग रहा है मुझे मार्केट नीचे जाएगा। क्या करना चाहिए भाई? मेरा पुट फंसा हुआ है, मेरा कॉल फंसा हुआ है। बाई मेरा मैंने बिटकॉइन में इतने क्वांटिटी पे बाई किया हुआ था, अब क्या करूं भाई? मैंने गोल्ड पे इस लेवल पे ट्रेड लगा रखा है, अब क्या करूं भाई? बंद करो भाई ये भाई भाई करना। ठीक है, सीखो, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना सीख जाओगे तो बहुत सारा समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और मेरा डेली एनालिसिस देख लोगे तो उसके पीछे का साइकोलॉजी समझ जाओगे कि मैं कैसे कंडीशंस को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 10 ट्रेड अगर लोगे तो 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड भी अगर गलत जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, 7 ट्रेड्स बैक टू बैक आपका इन कंडीशंस पे खड़ा उतरते नजर आएगा। ठीक है, चलो बहुत हो गया बखैती, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।